ये पूरा साल मार्वल मूवीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। पहले ब्लैक पैंथर, फिर इन्फिनिटी वॉर, फॉक्स स्टूडियोज़ की तरफ से डेडपूल 2 भी रिलीज़ हुई। इसके साथ साथ हमने देखा कि सोनी ने भी अपनी वैनम मूवी रिलीज़ करी, जिसने बहुत ज़बरदस्त बिजनेस किया और फैंस के दिल पे भी राज किया। लेकिन इस पूरे साल में इतनी सारी मार्वल मूवीज़ आई तो उसको कंपटीशन देने के लिए सिर्फ एक डीसी मूवी रिलीज़ की गई और वो थी एक्वामैन, जो कि 21 दिसंबर को रिलीज़ होनी थी और मैंने उसको कल ही देखा है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ करूंगा एक्वामैन का स्पॉइलर फ्री रिव्यू और मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि मुझे ये मूवी कैसी लगी और आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, या ये बाकी डीसी मूवीज से कैसी है और कैसी नहीं। सो गाइस, स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मूवी की रिव्यू की अगर मैं बात करता हूं तो मैं सबसे पहले जो नाम लेता हूं वो होता है डायरेक्टर का, क्योंकि एक मूवी को अच्छा बनाने में डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इस मूवी को जो है डायरेक्ट किया है डायरेक्टर जेम्स वॉन ने, और ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर डायरेक्टर हैं। ये कोई नया डायरेक्टर नहीं है, इन्होंने फास्ट एंड द फ्यूरियस जैसी मूवीज़ डायरेक्ट करी हैं और साथ साथ हॉरर मूवीज जैसे कॉन्जरिंग यूनिवर्स वगैरह। कॉन्जरिंग यूनिवर्स को बनाने में जेम्स वॉन का बहुत बड़ा हाथ है और हमने देखा कि यहाँ पर उन्होंने उसी खूबसूरती से जो है एक्वामैन की दुनिया को हमारे सामने लेकर आए। एक्वामैन मूवी दरअसल एक तरह का चैलेंज था, क्योंकि हमने इससे पहले स्पेस मूवीज़ देखी हैं, अर्थ बेस्ड मूवीज़ देखी हैं, लेकिन पानी के अंदर ये दुनिया इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी। तो जेम्स वॉन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो किस तरह से इस पानी की दुनिया को हमारे सामने लेकर आएँ और हमें ऑकवर्ड भी ना लगे और हमें मज़ा भी आए। तो मैं कहूँगा इस बात पे जेम्स वॉन ने जो है पूरे के पूरे 100 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। और मैं कहूँगा कि उन्होंने जितने अच्छी तरीके से हमें पानी के नीचे की दुनिया दिखाई है, उतने अच्छे तरीके से हमने इससे पहले कभी कहीं कुछ भी ऐसा नहीं देखा। मूवी जो थी काफ़ी ज़्यादा कलरफुल थी, ना कि डीसी की पुरानी मूवीज़ की तरह डार्क टून की थी, और उसकी कलर ग्रेडिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा जोक्स वगैरह भी थे पिछली मूवीज़ से, लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसा लगा कि इन जोक्स को ज़बरदस्ती ऐड किया गया है, वो सूट नहीं कर रहे थे। तो चलिए बात करते हैं कास्ट की, क्योंकि डायरेक्टर के बाद कास्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है एक मूवी को बहुत ज़बरदस्त मूवी बनाने में। तो सबसे पहले जो हम नाम लेंगे वो होगा एक्वामैन, यानी कि जिसका रोल जेसन मोमोआ ने प्ले किया है। तो मैं ये कहूँगा कि एक्वामैन के रोल के लिए जेसन मोमोआ की जगह कोई और आ ही नहीं सकता है। वो इस रोल के लिए ऐसा लगता है कि पैदा हुए हैं, उनके अलावा ये रोल कोई कर ही नहीं सकता है। और मैं कहूँगा कि जस्टिस लीग में जो उन्होंने एक्वामैन के रोल के ऊपर छाप छोड़ी थी वो कुछ भी नहीं थी। इस मूवी के अंदर जो आप एक्वामैन देखेंगे वो जस्टिस लीग वाले एक्वामैन के सामने कुछ भी नहीं है। इस मूवी के अंदर एक्वामैन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पोर्ट्रे किया गया है और कॉमिक एक्यूरेट मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं इस मूवी के अंदर। और साथ साथ इसके बाद मेरा का जो रोल यानी कि एम्बर हर्ड ने प्ले किया है, उन्होंने भी अपने रोल में बहुत ज़्यादा चार चांद लगा दिए। और मैं कहूँगा कि एक्वामैन के बाद मैं सबसे ज़्यादा जो फ़ैन हुआ हूँ वो मेरा के रोल का हुआ हूँ, और मैं उनको फ्यूचर की मूवीज़ में भी इसी तरह उनका ये रोल देखना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ क्वीन अटलाना का जो रोल प्ले किया है निकोल किडमैन ने, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। और विलियम डेफॉय ने जो वुल्को का रोल प्ले किया है एज अ मेंटर ऑफ एक्वामैन, वो भी बहुत ज़बरदस्त लगा। उन्होंने भी अपनी एक्टिंग से प्रूव कर दिया है कि वो भी एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। इस मूवी के विलन्स की अगर हम बात करें तो इस मूवी में दो विलन थे। मेन विलन जो था वो ओशन मास्टर था, जिसका रोल पैट्रिक विल्सन ने प्ले किया है, और सेकेंडरी जो विलन था वो ब्लैक मैंटा था, जिसका रोल याह्या अब्दुल मतीन ने किया है। तो पहले हम ओशन मास्टर की बात कर लें। मैं ये कहूँगा कि ओशन मास्टर के लिए उन्होंने जो एक्टर चूज़ किया है वो बिल्कुल परफेक्ट था। वो हर तरह से लग रहा था कि वो ओशन मास्टर है। लेकिन बस मैं ये कहूँगा कि मूवी में इन्होंने विलन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया है जितना उसको दिखाना चाहिए था। ये मूवी ज़्यादातर मैं कहूँगा बेस्ड थी एक्वामैन के ऊपर और उसकी जर्नी के ऊपर, जबकि ये मूवी ज़्यादातर बेस्ड होनी चाहिए थी एक्वामैन और उसके विलन के ऊपर। और इसी के साथ जो हमारा सेकेंडरी विलन याह्या अब्दुल मतीन है, मुझे उनकी स्टोरी इस मेन विलन से ज़्यादा अच्छी लगी। उनकी जो स्टोरी थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशन था और बैक स्टोरी थी, जिसकी वजह से उनका जो विलन कैरेक्टर था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था ओशन मास्टर के कैरेक्टर से। लेकिन मैं कहूँगा ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस मूवी के जो दोनों विलन थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी है और अपने अपने रोल में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कैरेक्टर को प्ले किया है। स्टोरी लाइन की बात करें तो ये स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा कॉमिक से इंस्पायर्ड थी। इसमें जो हमने 7 सीज़ का कॉन्सेप्ट देखा और पुराने एटलांटिस का कॉन्सेप्ट देखा जो कि अर्थ से ऊपर हुआ करता था, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मिथोलॉजी की तरफ भी ले जाती हैं। जैसा कि पोसाइडन जो कि ग्रीक गॉड है उसकी मिथोलॉजी से कनेक्ट किया है हमें, और साथ साथ जो पुरानी एटलांटिस की मिथोलॉजी है उससे भी हमें कनेक्ट किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये मिथोलॉजी सेम मार्वल यूनिवर्स के अंदर भी चल सकती है। ये दोनों मिथोलॉजीज मार्वल और डीसी में सेम है, लेकिन इन्होंने जो अटलांटिस की मिथोलॉजी और हिस्ट्री दिखाई है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि इनकी हिस्ट्री थोड़ी और डीप दिखानी चाहिए थी और ग्रीक गॉड से जाके मिलानी चाहिए थी, जैसे कि इन्होंने अपनी जस्टिस लीग मूवी में मिलाई थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें एटलांटिस की विजुअल इफेक्ट्स वगैरह की तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे, और सबसे बढ़ के जो पानी के अंदर फाइट्स वगैरह हुई हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी देखने में। जबकि अगर हम सोचते थे पहले कि पानी के अंदर कैसे लड़ेंगे, वो कैसे बात करेंगे, तो वो हमें सोचने में सब अजीब लग रहा था कि वो सब कैसे करेंगे। लेकिन जब हमने मूवी देखी तो हमें वो चीज़ें सारी बहुत अच्छी लग रही हैं, और मैं कहूँगा कि इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट करा है। इसकी कलर ग्रेडिंग, इसके स्टंट्स वगैरह जो थे, पानी के अंदर जो फाइटिंग थी,
वो जिस तरह से बोल रहे थे पानी के अंदर, उनकी जो मूवमेंट थी वो सब बिल्कुल रियल लग रही थी। इस स्टोरी का जो कुछ वीक पॉइंट था वो ये था कि हमें एक्वामैन का बचपन जो है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाया गया। हमें बस थोड़े थोड़े पार्ट्स में फ्लैशबैक्स दिखाए गए और उसके जरिए हमें एक्वामैन का ओरिजिन बताया गया। जैसे कि आपसे पहले कहा कि एटलांटिस का जो ओरिजिन था वो उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताया था, सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको छुआ था। और इन्होंने ओवरऑल एटलांटिस को बहुत कम दिखाया है मूवी में, बहुत कम जगहों पे दिखाया। और हमने अभी तक पूरा एटलांटिस देखा भी नहीं है कि वो है कैसा, वहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं और क्या क्या करते हैं। हमने अभी सिर्फ इस मूवी को ऊपर ऊपर से ही देखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो सीक्वल आएगा उसके अंदर हम एटलांटिस को और अच्छी तरीके से जानेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं और किस तरह नहीं। सबसे मज़ेदार मुझे जो बात लगी वो ये थी कि हमने ओशन के अंदर जितने भी किंगडम हैं, 7 किंगडम्स, उन सबको देखा, उन सबके लोग देखे और हमने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स देखे, ट्रेंच को देखा, क्रैकेंस को देखा। यानी इस मूवी में हर तरह का एक्शन बहुत ज़बरदस्त था। बस इसकी जो कुछ वीक पॉइंट थे वो कुछ स्टोरी से रिलेटेड थे, लेकिन अगर हम ओवरऑल मूवी की बात करें तो वो छोटे मोटे पॉइंट्स कुछ भी अहमियत नहीं रखते हैं। तो ये तो हो गया मेरा रिव्यू और कुछ ओपिनियन, लेकिन हम बात करते हैं कि इस मूवी को रेटिंग क्या मिली है, क्योंकि डीसी की मूवीज़ रेटिंग के मामले में बड़ी कमज़ोर नज़र आती हैं। तो पहले अगर हम बात करें IMDb की, तो उसको IMDb ने 10 आउट ऑफ 7.8 दिए हैं और रोटेन टोमेटोज पे इसको मिली है 68%, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है डीसी की मूवीज़ के लिहाज से। और मैं इस मूवी को दूंगा 10 आउट ऑफ 7.5 टाइगर्स। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि इस मूवी को ज़रूर देखिएगा और हाँ, इस मूवी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक एंड क्रेडिट सीन भी है। तो ऐसा ना हो कि आप मूवी ख़त्म होते उठकर आ जाएं और बाद में रिग्रेट कर रहे हों। अब हम तकरीबन साल के एंड में पहुंच गए हैं और अभी सिर्फ एक और सुपर हीरो मूवी आना रह गई है, जो कि स्पाइडरमैन इनटू द वर्स है, जो कि मैं आज कल में जाके देख लूँगा और उसके बाद उसका रिव्यू भी करूँगा। और उसके बाद फिर मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं डिस्कशन करूँगा कि इस साल में जितनी भी सुपर हीरो मूवीज़ आई हैं उनको किस किस रैंक पर रखना चाहिए। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको एक्वामैन मूवी कैसी लगी और आप इस मूवी को 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग देंगे। और प्लीज़ कमेंट में कोई स्पॉइलर नहीं छोड़िएगा, क्योंकि जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी उनकी मूवी ख़राब हो सकती है। सो गाइस, इस तरह का और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहिएगा। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।